हेलो दोस्तों, अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए ग्रो विथ लोकनाथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस में प्रोडक्शन रेट और प्रॉफिट कितना होता है। ये सब मैं इस सेशन में बताऊंगा आपको। नॉर्मली पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में अनेक अनेक प्रकार की मशीन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी पहली हैंड प्रेस। हैंड प्रेस में आपका प्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद आती है क्रैंक कनेक्टिंग वाली, जो सिंगल डाई डबल डाई फुल्ली ऑटोमेटिक आती है, और एक आती है सिंगल डाई डबल डाई सेमी ऑटोमेटिक। और उसके बाद उससे ऊपर आती है हाइड्रोलिक मशीन, जो उसमें प्रोडक्शन और माल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करेंगे ये प्रोडक्शन किस में कितना कितना होता है। हैंड प्रेस वाली मशीन आती है, जो मशीन से ऑपरेट नहीं होती है, केवल आप अपने ही हाथ से जितना बनाएंगे उतना ही बनेगा। ये नॉर्मली बहुत सारे दोना पत्तल और नाश्ता प्लेट, जिसे रिंकल प्लेट बोलते हैं, ये सब बनाई जाती है। ये हैंड वाली मशीन सबसे बेस्ट रिंकल प्लेट बनाने के लिए होता है। ये रिंकल प्लेट एक बार में आप 10 से 12 पीस को एक बार में पंच कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे 24 भर्ती किए तो वो 1-2 बार में आपका एक पैकेट हो गया। हैंड प्रेस वाली मशीन में रिंकल प्लेट बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ये इसमें हम 500 से 600 पैकेट बना सकते हैं। नॉर्मली हम प्रॉफिट माने होलसेल में तो हमको 50% मार्जिन रहती है होलसेल में, जो आप 300 रुपये कहीं नहीं जाएगा आपका। 300 रुपये भी हुआ तो एक मशीन में हुआ। जैसे आप उसको बड़ा काम करेंगे तो उसमें आप बड़ा काम करेंगे तो आप जैसे 5 मशीन लगा लिए तो उसमें 5 मशीन लगा लिए तो 5 मशीन लगाए, फिर उसमें आपका आ गया 1500 रुपये। 1500 रुपये प्रॉफिट आ गया एक दिन का। तब एक महीना का आ गया अपना 45,000 रुपये। इसमें भी बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस मशीन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद हम चलते हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन की ओर। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में नॉर्मली छोटा दोना बड़ा दोना चलता है। इसमें आप सबसे ज़्यादा बड़ा दोना बना सकते हैं। इसमें प्रॉफिट आती है 1 रुपये के लगभग आ जाती है प्रॉफिट। और ये नॉर्मली दोने में चलती है, जो बटर पेपर आती है, वेस्टेज पेपर आती है, ये सब चीज़ बनाने के लिए ये अच्छी रहती है। बाकी आप लेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल डाई मशीन। फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल डाई मशीन में आपको मिलेगा 6 इंची दोना बना पाएंगे उसमें। उसके बाद आप 7 इंच दोना पाएंगे, अब 8 इंच का दोना बना पाएंगे। इसमें 6, 7 से लेकर 14 इंच तक का आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और 14 इंच तक का तैयार करने के बाद आप इसे रोल में बनाते हैं और इसमें प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप छोटा दोना बनाए तो उसमें लगभग एक दिन में आप जैसे नॉर्मली 10 घंटा काम करते हैं तो 1200 पैकेट बन जाएगी। 20 भर्ती की आपको 1200 पैकेट बनती है तो आपको प्रोडक्शन कितना हो गया। तो इसमें आप मान लीजिए 50% भी मार्जिन रखते हैं तो आपको 600 रुपये कहीं नहीं जाएगा। तब 600 रुपये एक ही मशीन में मिल रहा है आपको, वो भी होलसेल प्राइस। उसके बाद हम जैसे रिटेल में लेते हैं, फिर ट्रेडर को देते हैं, पहले ट्रेडर को देंगे फिर रिटेल में आएंगे। तो रिटेल में आएंगे तो हमको मिलेगा उसमें कम से कम 1.5 रुपये मार्जिन रहती है। 1.5 रुपये मार्जिन हुई तो आपको कितना हो गया, 12 से 1800 रुपये। 1800 रुपये आ गया। तो उसमें जैसे जैसे हम चेंज करते जाते हैं, होलसेलर के बाद ट्रेडर के बाद अपन रिटेलर के बाद कंज्यूमर आती है। कंज्यूमर को जैसे देते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगी। अब जैसे जैसे मार्केट में घुसते जाएंगे उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होती जाती है। उसके बाद 7 इंच का दोना आता है। उसमें
7 इंच का आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाए तो भी उतने ही बनेंगे। इसमें फ़ायदा है आपको बहुत ज़्यादा। पेपर प्लेट जो 12 इंच का थाली बनाते हैं, इसमें 12 इंच का थाली बनाते हैं तो वो सिंगल रोल नहीं चलता, वो डबल रोल चलता है उसमें। तो अब जैसे दोना 1200 पैकेट बना रहे हैं तो उसमें आपका इंटू 2 डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो फिर आपका 2400 पैकेट बन जाएगा। ठीक है, 2400 पैकेट, तो आपका 2400 पैकेट हो गया। जैसे 200 का भी बोरी बनाते हैं तो आपका 12 बोरी आ गया। 12 बोरी यहाँ यही नहीं होता, 12 बोरी एक दिन में आप जैसे 50% में भी काम किए तो 600 रुपया आ गया। ठीक है, सॉरी 1200 रुपये आएगा उसमें। अब 1200 रुपये एक मशीन में आ गया तो एक महीने का आपका आ गया 36,000 रुपये आ गया। एक मशीन में आपका 36,000 मिल रहा है। जब हम हैंड प्रेस की मशीन बात कर रहे थे तब 5 मशीन में आपका 45,000 बन रहा था। तब इसमें एक मशीन में आपका 36,000 आ रहा है, तो 5 मशीन लगा लिए तो आपका कितना आ गया आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन की। ये सेमी ऑटोमेटिक भी हाइड्रोलिक मशीन आती है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी हाइड्रोलिक आती है। तो इसमें हम प्रिपेयर करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक को, क्योंकि उसमें हम सब चीज़ बना सकते हैं। आप दोना बना सकते हैं, पत्तल बना सकते हैं, ब्रिंकल डाई भी बना सकते हैं। ब्रिंकल ये जो नाश्ता प्लेट आता है, ये ऑल इन वन मशीन है। इसमें बफे प्लेट बना सकते हैं। बफे प्लेट जो आपका पुठक में आता है, जो बफे में दिया जाता है, ये सब उसमें आप A to Z सब बना सकते हैं। इसलिए इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है। ये लगभग आपको 95 हज़ार तक का पड़ जाता है। आपको जैसे पूरा प्रॉपर डाई लेंगे तो वो आपका 1,80,000 2 लाख तक का बैठेगा। इसका पूरा डाई आपको लेंगे तभी बैठेगा, नहीं तो आप एक ही डाई में काम कर चला सकते हैं। जैसे पत्तल चलाएं तो पत्तल का भी काम कर सकते हैं, दोना चलाएं तो दोना का भी काम कर सकते हैं। दोना इसमें आपको 3 दोना चलेगा 6 इंच का, और 7 इंच का 2 दोना चलेगा। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी मैं हाइड्रोलिक मशीन ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें 0 मेंटेनेंस चार्ज है और आपका खर्चा भी नहीं है। इसमें बस ऑयल लगता है। ऑयल एक बार लगाने के बाद 2.5 साल तक 3 साल तक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ हाइड्रोलिक मशीन। और इसमें आपको 0 खर्चा है, बस आपको डाई को धार करना पड़ता है। ये धार कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं रेट कैसे निकालते हैं। आप पेन और कापी ले लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। साथ में मैं बताते जाऊंगा और आप अच्छे से क्लियरली लिख लीजिए। और प्रोडक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया। अब इसका रेट कैसे निकालें, प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, इनकम कैसे आए, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। अभी रेट निकालने से पहले हमको पहले जानना होगा पेपर की क्वालिटी। पेपर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर की क्वालिटी जाने बिना हम कभी भी रेट नहीं निकाल सकते। ये रेट निकालना पेपर के थिकनेस और GSM, ये एक GSM नाम रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब मैं बता दूंगा, आपको बताऊंगा रेट कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे अपन 100 GSM का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये GSM में आया। जैसे हम 100 GSM का काम कर रहे हैं, तो अब जैसे 12 इंच का काम किया अपन, तो 12 इंच का काम कर रहे हैं तो आपका 1 kg में आपका 100 पीस निकलेगा 12 इंच पे। ये सब पूरा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। 1 kg में 100 पीस निकलेगा। जैसे 80 GSM का आ गया, 80 GSM में आपका 120 पीस निकलेगा। जैसे जैसे 20 GSM कम होता गया वैसे वैसे 20 पीस बढ़ता गया। 70 GSM का काम करेंगे तो 130 पीस निकलेगा। ठीक है, अब 75 GSM का काम करेंगे उस हिसाब से 5 पीस अब
बढ़ जाएगा। जैसे 120 का काम करेंगे तो उसमें 180 पीस निकलेगा आपका 12 इंच में। अब आ जाते हैं 6 इंच में। 6 इंच का जैसे हम बनाते हैं तो 6 इंच का बनाए तो अपना इंटू 4, जैसे 100 जैसे में 12 इंच का आपका 100 पीस बना, तो उसके बाद आपका 6 इंच का 400 पीस बनेगा। 1 kg में 400 पीस बना तो उसका आपका रेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 6 इंच से लेकर 13-14 इंच तक का पूरा एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा कि किस में कितना पीस निकलता है। पहले तो ये हम रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के लिए आप जैसे 100 GSM का काम किए तो आपका पत्तल का, जैसे अभी मैं एग्जांपल के दे रहा हूँ, जो मार्केट रेट चल रही है वो 60 रुपीज़ चल रही है। 60 रुपीज़ चल रही है तो आपका कितना हो गया, एक पीस का आ गया 60 पैसा। ठीक है, 60 रुपये kg। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दीजिए 2 रुपये। तब अब जैसे हम 20 पीस का पैकेट बनाते हैं, 20 पीस का पैकेट बनाएंगे तो हमको पड़ जाएगी 12 रुपये 40 पैसे के लिए। फिर उसमें अपना जोड़ेंगे 35 पैसा बिजली बिल, जो आपने कॉमर्शियल या फिर उद्योग के नाम से लिया होगा या फिर लेंगे। 35 पैसा जोड़ देंगे। फिर उसके बाद 25 पैसा आप जोड़ेंगे लेबर कॉस्ट जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जोड़ेंगे 40 पैसा आप पैकेजिंग का लेंगे, जो पैकिंग करेंगे आप पन्नी वगैरह में जो पैकिंग करते हैं वो 40 गैस से आप, अभी तो बैन हो गई है पन्नी, और 51 माइक्रोन से ऊपर का चलेगा तो 51 माइक्रोन से ऊपर का आप कर सकते हैं। तो ये आपको कॉस्टिंग पड़ जाएगी 13 रुपये 40 पैसे आपका, सॉरी देख रहा हूँ ना, 13.40 आ गया। फिर उसके बाद 13.40 में आप उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे। या आप जैसे डायरेक्ट तो अपन नहीं दे सकते होलसेलर को, ठीक है, तो अपन सीधा देंगे ट्रेडर्स को देंगे तो हम 1 रुपये मार्जिन रखेंगे, और होलसेलर को देंगे तो 50% मार्जिन रखेंगे, 50 पैसा। ठीक है, और जैसे अपना रिटेलर को देंगे तो उसमें 2 रुपये मार्जिन रखेंगे, या फिर अपन 1.5 रुपये भी रख सकते हैं। कंज्यूमर को तो मत पूछिए, आप अपने हिसाब से दे सकते हो उसको, है ना। तो आपका 13 रुपये 40 पैसा होगा, जैसे वो आपका 14 रुपये 40 पैसा आपका रेट हो गया। ठीक है, अब बातें हैं 6 इंच में। 6 इंच है ना, पूरा सबका तो बता नहीं पाऊँगा। 6 इंच का आते हैं। 6 इंच का जैसे आप करते हैं तो उसी का भी 20 भर्ती चालू कीजिए। ठीक है, और 20 भर्ती चालू करेंगे तो आपको आएगा 3 रुपये 10 पैसा। ठीक है, 3 रुपये 10 पैसा आएगा। तो उसमें डायरेक्ट और कुछ करना नहीं है। 75 पैसा आपको लेबर, बिजली और पन्नी का, पैकेजिंग का, ये सब जोड़ देना है। इसमें ज़्यादा खर्चा रहता नहीं है दोनों में। ठीक है, तो 75 पैसा जोड़ देंगे तो अपना बढ़ेगा 3 रुपये 75 पैसा आ जाएगा कॉस्टिंग। तो इसमें हम नॉर्मली लेते हैं 50 पैसा, हम जोड़ते हैं 75 पैसा। 75 पैसा जोड़ेंगे तो अपना हमको आएगी 4 रुपये 50 पैसा। ये 4 रुपये 50 पैसा ये नॉर्मल रेट हो गया। ये सबसे कम से कम रेट बताया हूँ मैं। आप अपने मार्केट के हिसाब से, जैसे 100 GSM का मैं बताया हूँ तो 80 GSM का उस हिसाब से निकालेंगे। अगर नहीं निकालना आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं पूरा आपका 6 इंच का 80 GSM से लेकर जितना भी GSM होगा मेरे जानकारी में उसका पूरा वीडियो मैं बना कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।